वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से इस्तीफ़ा ले लिया गया। शहजाद हुसैन भट्ट ब्यूरो चीफ लाहौर GNN के, वो अभी थोड़ी देर पहले ब्रेक में भट्ट साहब ये बता रहे थे कि पहले मुलाकात हुई है उस्मान बुज़दार के साथ, उसके बाद परवेज़ इलाही साहब को बुलाया गया और उनसे इस्तीफ़ा ले लिया। तो मेरा आपसे सवाल था कि ये पहले का लेके नहीं था रखा हुआ इस्तीफ़ा, या अभी फ़ौरन ताज़ा काम हुआ भट्ट साहब? नहीं अकबर, इस सिलसिले में मुशावरत जो चल रही थी, आज उसको हतमी नतीजे पर पहुंची है वो मुशावरत, और चौधरी परवेज़ इलाही और उस्मान बुज़दार की मुलाकात में जो है वो 20 से 22 मिनट का फ़र्क आया है। पहले उस्मान बुज़दार की मुलाकात हुई है और बाज़ाब्ता तौर पर वो जाता था कि हम निकले, वो जैसे आप सैलरी लेते हैं ना तो आपसे सिग्नेचर करवाए जाते हैं, तो बाज़ाब्ता सिग्नेचर करवाए गए हैं क्योंकि ये आपको कल कोई ये ना कह दें कि ये कोई प्रॉब्लम आ गई है। लिहाजा वो कंफर्म एक चीज़ करवाने के 20-22 मिनट के बाद फिर चौधरी परवेज़ इलाही साहब की आमद होती है और वो आकर बाज़ाब्ता मुलाकात करते हैं, जिस पर बातों बातों में इशारतन ये बता दिया जाता है कि जी बिस्मिल्लाह करें, वो रोटी शोटी खाओ ना हो। तो ये आज जो है वो काम ठीक हो गया है। वैसे वो कोई कुछ नाकदीन जो कहते थे, मैं तो कभी भी, मेरा तो उस पर एतबार नहीं रहा, ये कहते थे जनाब ऐन से शुरू होता है उस्मान का नाम और इस वजह से सब कुछ हुआ था, और फिर अलीम भी एक मामला रहा। तो परवेज़ इलाही अब आ ही गए हैं ना, वो परवेज़ इलाही साहब भी, वज़ीर आज़म भी पहले और वजह होंगी कि जिस वजह से वो नहीं थे मान रहे, फिर अब ये तो बात साबित हो गई। नहीं अकबर, उसमें ये बड़ा हसास सा मामला हो जाता है, इस मामले को हम टच नहीं करते क्योंकि जब एन से शुरू करेंगे ना तो करते थे ना फिर जो हाँ, जब आप एन से शुरू करेंगे तो उस्मान बुज़दार के साथ अलीम का नाम भी एन से ही आ जाएगा ना, ठीक है, तो फिर आपको सूट तो फिर अलीम भी करता है, लेकिन वो मैं तो इसीलिए कह रहा हूँ वो तो बात ही गलत साबित हो गई जब उन्होंने परवेज को लगा दिया वज़ीर आला परवेज इलाही साहब। वैसे मैं भट्ट साहब से एक बात पूछना चाह रही हूँ, कितना मुश्किल फैसला रहा होगा प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के लिए, जो ये कहते रहे हैं कि उनके वसीम अकरम प्लस से उनकी कारकर्दगी किसी को नजर नहीं आती, और फिर वो कितने दबाव में आज ये फैसला किया गया होगा? दबाव में भी, और इसमें छोटा सा ऐड कर लीजिएगा, क्या ये एक्सेप्टेंस नहीं है इस चीज़ की कि आई वाज रॉन्ग? नहीं ये कोई बात ऐसी, या फिर पॉलिटिकल प्रेशर ही है बस? नहीं अकबर साहब, बात ये है कि एक चीज़ जो है वो जिंदगी में कोताहियात को चीज़ तो नहीं होती ना। एक बैट्समैन अगर वो खेल रहा है तो आखिर में रिटायरमेंट भी होना पड़ता है उसको। 3 साढ़े 3 खिला लिया वसीम अकरम प्लस के तौर पर, अब उन्होंने वकार यूनुस का नाम दे देंगे वो कल को। पहले आपने ये जो नाम का शोर डाला है, आपको मेरा अगर अलफ बे आप शुरू करें तो आप अलफ बे ने आके जाने की ज़रूरत नहीं है। अलफ से क्या बनता है? इक़्तिदार। तो इमरान खान को अलफ की बहुत ज़्यादा समझ है, बे से पे जाने की। आप एन तो चले गए, एंड होता है, अलफ से शुरू होता है पहला लफ्ज़, अलफ से अल्लाह, अलफ से इक़्तिदार, और इक़्तिदार के आगे ऐन लगा ले, गैन लगा ले, नून लगा ले, मीन। कल की तकरीर में तो अमेरिका भी ऐड हो गया सर, मैं कल की तकरीर में तो अमेरिका भी ऐड हो गया, खान साहब ने तो पावर पॉलिटिक्स पे बिलीव ही नहीं करते, वो तो सूलों पे बिलीव करते हैं। वो तो कहते हैं कि मैं ब्लैकमेल भी नहीं होता, ये भी उनकी खूबी है। अच्छा, ये भट्ट साहब से थोड़ा सा समझ लें सब मामले को। अब होगा ये कि यहाँ से उन्होंने उनका इस्तीफ़ा ले लिया, अब वहाँ पे अदम एतमाद आ चुकी हुई है उस्मान बुज़दार साहब के हवाले से, लेकिन वो उसका तो फ़ायदा कोई नहीं होगा क्योंकि उस्मान बुज़दार ने तो इस्तीफ़ा दे दिया। फिर उसके बाद स्पीकर वो खुद हैं और वो कहेंगे कि कौन आ रहा है जो कि एतमाद का वोट लेगा, तो फिर वो खुद उठ के जाएंगे वहाँ पे, कहेंगे मैं ले रहा हूँ एतमाद का वोट। ये मामला होगा सर? देखिए अकबर साहब, ये स्पीकर से जो बात वाली आप कर रहे हैं, पहले उस्मान बुज़दार का जो रिज़ाइन है वो अनऑफिशियल है, वो एक कायद ने अपने स्पिन बॉलर से वो रिज़ाइन लिया है, लिहाजा लेके रखा है। इसका बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान जो है वो तो सबरी जैसे क्या बातें कर रहे हैं, मतलब अभी भी हतमी नहीं है कुछ? हाँ जी, हतमी, हर चीज हतमी होती है, लेकिन वक्त का कोई पता नहीं होता। वेट एंड सी की पॉलिसी चल रही है। चले हम तो ये कह रहे हैं आगे लोगों को सिर्फ ये समझाना है आगे प्रोसीजर अब क्या चलेगा यहाँ पे। देखिए प्रोसीजर जो है वो पंजाब असेंबली का 14 दिन का प्रोसीजर तहरीक हमने फर्ज कर लिया, हमने फर्ज कर लिया कि उस्मान बुज़दार ने इस्तीफा दे दिया, वो कबूल हो गया, अगले वज़ीर आला परवेज इलाही को बनाएंगे और वो जो भी नंबर पूरे होने, लेकिन प्रोसीजर अब क्या चलेगा पंजाब असेंबली के अंदर, ये जरा नाज़रीन को बता। प्रोसीजर इसका ये है कि जब उस्मान बुज़दार साहब उधर ऑफिशियल अनऑफिशियल तौर पर दे के आए हैं, वो बाज़ाब्ता तौर पर इसका रिज़ाइन जो है वो पहले पेश करेंगे। इसके बाद फिर स्पीकर पंजाब असेंबली को वो आएगा, उसके बाद जो स्पीकर पंजाब असेंबली है वो 2 अफराद को वोटिंग के लिए जब लाते हैं, उसके लिए 14 लीडर कोई नहीं है। अच्छा, उससे पहले वो स्टेप डाउन करेंगे स्पीकर और किसी एग्जैक्टली ये स्पीकर पंजाब असेंबली के पास अथॉरिटी है कि वो इसको छोड़कर वो वजारत आला के लिए जा सकती है, इस पे कोई कदर नहीं है। डिप्टी स्पीकर इजलास की सदारत करें। उसमें अगर दूसरी साइड पर कोई गवर्नमेंट या ओपोजिशन बंदा खड़ा करती है तो चौधरी परवेज इलाही साहब के मुकाबला जो है वो हो गया। असल में अकबर बात यह है कि इस वक्त सियासत जो है ना वो बहुत गर्म हो चुकी है और चौमुखी लड़ाई जो है ये पूरे मुल्क में चल रही है। आप इसके साथ साथ मैं आपको खबर एक ब्रेक करता जाऊं कि इस चौमुखी लड़ाई के साथ साथ इस वक्त जो खबर है वो लंदन में भी बड़ी गर्म है
और जितना पाकिस्तान गर्म जा रहा है इतना ही लंदन में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का जो ऑफिस है वो भी इतना ही गर्म जा रहा है। वो किसे मिल रहे हैं सर? लंदन में बैठे मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, हमारी इस ट्रांसमिशन से कबल जो 15 मिनट पहले हमारे सोर्स से हमारी बात हुई है, वहां पर इस वक्त गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर, वो डिस्कशन हो रही है वहां पर। अब चौधरी मोहम्मद सरवर जो है, सरवर साहब तो इस्लामाबाद में बनीगरा भी गए हैं। जी मैं डिस्कस हो रहे हैं गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर साहब इस वक्त लंदन ऑफिस में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के ऑफिस में डिस्कशन चौधरी मोहम्मद सरवर साहब की हो रही है। और चौधरी मोहम्मद सरवर साहब जो है उनका पाकिस्तान से भिजवाया गया एक दोस्त, बहुत करीबी दोस्त है, वो उनके लंदन ऑफिस में मौजूद है। और शहबाज शरीफ साहब के जो करीबी दोस्त हैं वो चौधरी सरवर के भी दोस्त हैं। इससे कबल भी 2-3 दफा बात हो चुकी है, इस तरह की बड़ी दोस्तियां तो लेकिन ग्रीन सिग्नल नहीं मिला। लुत्फ की बात है आज भी जो मुलाकात हुई है ताहाल, उसमें भी चौधरी सरवर के लिए जो बात की गई उसमें मैं आपको लफ्ज बता दूं, उन्होंने कहा कि 3.5 साल की आप कारकर्दगी में देखें, टीवी पे मीडिया पे जब भी आए तो आज तक चौधरी सरवर ने कोई मोहम्मद नवाज शरीफ या मुस्लिम लीग नून के मुतल्लिक ऐसे नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए। तो इस बना पर क्या यह मुमकिन है कि वापसी हो जाए? तो पाकिस्तान से जो बंदा गया हुआ है उसको अभी तक उन्होंने इनकार ही किया है और यह कहा है कि मैं उन तमाम अफराद को माफ कर दूंगा जिन्होंने मेरे खिलाफ कोई नजेबा बयान ना दिए, लेकिन जिस बंदे ने मेरी कमर पर खंजर मारा है मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। यानी कि सरदार याद सादक साहब जो गए थे, इसको तकरीबन 1 माह से ज्यादा हो गया है और वो हमने खबर GNN पे ही आपको दी थी कि उसमें तहरीरी तौर पर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने एक मसवदा भिजवाया था शहबाज शरीफ को, उसी में दर्ज था कि आसिफ अली जरदारी साहब कप्तान के तौर पर तरीके में बात पेश करेंगे। मलिक साहब, इस पे अब आपको लग रहा है कि कुछ लड़ाई, जो पहले भी हम काफ़ी देर पहले भी यही बात कर रहे थे, भट्टी साहब भी कह रहे थे, आप भी कह रहे थे कि आसिफ अली जरदारी साहब ने जो एश्योरेंसेस दी हुई हैं वो नवाज शरीफ साहब पूरी नहीं हो रही वहाँ पे, और वो ये कह रहे हैं कि मैं तो अपने तौर पे बार्गेन का जो हिस्सा है वो आई एम मीटिंग दैट एंड कि मैं MQM को यहाँ पे पूरा सपोर्ट कर रहा हूँ और जो जो उनकी ख्वाहिशात हैं वो पूरी करने पे यहाँ पे हूँ, आप क्यों नहीं कर रहे? तो ये कुछ उनकी आपस की लड़ाई का ये शाखसाना बन सकता है यहाँ पे इसकी वजह से PMLN और पीपल्स पार्टी। अकबर, वो तो एंडलेस है, आप ऊपर से शुरू कर लें। अगर खान साहब से करते हैं, अगर खान साहब बचते हैं तो इस असेंबली को चलाना उनके लिए आसान तो नहीं है। बिल्कुल ठीक। अब नीचे आ जाते हैं, पंजाब पे आ जाते हैं, चले परवेज इलाही ले गए, वो CM बन गए, तो ज़रा फिर वापस चलते हैं। अगर CM अपना ये जब बन जाएंगे पंजाब के, जो सिनेरियो बनता है, ये अगर एक्टिव होंगे, काफ लीग को जान डालेंगे, काफ लीग को ग्रो करेंगे। असल में एक और भी इशू है जो हम बिल्कुल भूल गए हैं, वो हम भूल गए हैं, पंजाब के बल्दियाती इलेक्शन। इमरान खान के अंदर एक फियर ये भी था। सॉरी टू कट, सेनेटर फैसल जावेद साहब ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया सर, वक्त दिया आपने। आपकी पार्टी से तो इस चीज़ की कन्फर्मेशन आ चुकी है कि वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब से इस्तीफ़ा ले लिया गया है और चौधरी परवेज़ इलाही साहब को वज़ीर आला शिप जो है पंजाब की वो ऑफ़र कर दी गई है। सबसे पहले तो इस पर कमेंट कर दीजिएगा आप, डू यू ऑल्सो कंकर? जी बिल्कुल, हमारे माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथी हैं स्पीकर सूबाई असेंबली पंजाब परवेज इलाही साहब। पहले स्पीकर थे, अब वो वजीर आला होंगे। और वजीर आला जो थे उस्मान बुज़दार, उन्होंने कहा है कि उनके लिए वजारत आला इम्पोर्टेंट नहीं है, उनके लिए इमरान खान और पाकिस्तान इम्पोर्टेंट है। तो कप्तान जो हैं वो अब उस्मान बुज़दार साहब को टीम में तो ज़ाहिर है शामिल रखेंगे ना, ये तो नहीं होगा कि वज़ीर आला थे तो वो अगली जो टीम बनेगी उसमें कुछ ऐसा डिसाइड हुआ कि बुज़दार साहब आपको ये ओहदा मिल जाएगा या कुछ भी नहीं? बुज़दार साहब जो है किसी ओहदे की लालच में कोई ऐसी चीज़ नहीं है। बुज़दार साहब जो है उन्होंने पार्टी के लिए और इमरान खान साहब के लिए फैसला किया है और उनका शुक्रिया। और इस वक्त जो है तहरीके अदम एतमाद जो है उसको नाकाम बनाना है और उसके बाद आगे की मामलात जो है होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जी। जी, जहांगीर तरीन ग्रुप पे एक सिर्फ कमेंट करते जाइएगा फैसल जावेद साहब, उनके साथ जो नाराज़ी थी उनको भी तो यही मसला था कि वज़ीर आला उस्मान बुज़दार नहीं होने चाहिए। ड्रॉप हो गई उनकी कॉल। फैसल जावेद साहब हमारे साथ थे, उन्होंने भी इस बात को कंफर्म कर दिया, बट इट्स येट टू बी सीन कि PMLQ कब इसको बाकायदा इसका ऐलान करती है। सुना है कि थोड़ी देर के अंदर उन्होंने भी कर देना इस सब मामले का ऐलान।